तारीख थी 17 सितंबर 2022 की। सुबह से ही समाचार चैनलों पर चीता चीता चिल्लाया जा रहा था। दरबारी मीडिया अलग अलग अंदाज में देश को चीता और शेर के बारे में बता रही थी। किसी ने कहा कि शेर लाया चीता, तो किसी ने बताया कि भारत को शेर लाया चीता। सारे न्यूज़ चैनल्स अपने अपने अंदाज में चटकारिता कर रहे थे। ये दिन सिर्फ इसलिए खास नहीं था कि देश में चीता आ रहे थे, बल्कि ये दिन इसलिए भी खास था कि एक तथाकथित शेर के जन्मदिन के मौके पर भारत में चीता आ रहे थे। जिस शेर का जन्मदिन था उस शेर का नाम था नरेंद्र मोदी। वैसे तो मुझे किसी से शेर कहना अच्छा नहीं लगता। आप किसी को शेर कहकर उसे जानवर बता रहे होते हैं। खैर, जानवर तो बहुत अच्छे होते हैं, प्यारे होते हैं, उनमें संवेदनाएं भी होती हैं। अरे छोड़ो, ये क्या बात हम करने लगे। हम लौटते हैं अपने टॉपिक पर। तो 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन होता है और उसी दिन तय किया गया कि मध्य प्रदेश की सरकार मोदी जी को कुछ बढ़िया सा गिफ्ट करेगी और वो गिफ्ट नामीबिया से मंगाए गए 8 चीता थे। आज हम इस मुद्दे पर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अफ्रीका से मंगाए गए ये चीते अब धीमे धीमे दम तोड़ रहे हैं और इसी बात पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है कि चीतों को इज्जत का विषय ना बनाएं, उन्हें किसी दूसरे स्थान पर लोकेट करें। आइए आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों मोदी जी चीतों को भारत लाए और इन चीतों की मौत के पीछे क्या कारण है। नमस्ते, मैं जैकी यादव न्यूज़ नशा में आपका स्वागत करता हूं। पहले के राजा महाराजाओं के शौक चीता पालना हुआ करते थे और नरेंद्र मोदी खुद को कौन से किसी राजा से कम मानते हैं, तो राजा को शौक उठा कि उसके राज्य में चीतों को पेश किया जाए। यहाँ आपको बता दें कि भारत में चीता नहीं पाए जाते हैं। सन 1947 के दौरान मध्य प्रदेश की कोरिया रियासत के महाराजा रामानुज प्रताप सिंह ने 3 चीतों का शिकार किया था। जब वो महाराजा शिकार कर रहे थे तब उनको भी नहीं पता था कि आज उन्होंने जिन चीतों का शिकार किया है ये इस देश के आखिरी चीता थे। 1952 में एक रिपोर्ट में पता चलता है कि भारत में चीता विलुप्त हो चुके हैं। तब से लेकर 17 सितंबर 2022 तक यानी 70 साल तक देश में कोई चीता नहीं था। चीता को भारत में लाने का प्रयास सर्वप्रथम 1970 में किया गया था, जब ईरान से चीता लाने की बात की गई, मगर ईरान ने चीता देने पर एक शर्त रख दी। ईरान ने कहा कि हम चीता आपको तभी दे सकते हैं जब आप हमें उसके बदले में शेर दें। चूँकि हमारे देश में शेर पहले से ही बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं थे, तो भारत ने शेर के बदले चीता लेने वाली डील से मना कर दिया। मगर तब से अब तक देश के पर्यावरण में बहुत ज़्यादा अंतर आ चुका है। कुछ एक्सपर्ट्स ने बताया है कि भारत का पर्यावरण अब चीतों के लिए सुटेबल नहीं रहा, मगर फिर भी अब एक डील की जाती है नामीबिया से। नामीबिया देश अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है और वहाँ चीतों की संख्या अच्छी खासी है। नामीबिया भारत को चीते देने पर राजी हो जाता है। 15 सितंबर को एक भारतीय जेट जिसके मुंह पर खुद एक चीता बना हुआ था वो नामीबिया पहुंच जाता है और वहां से 8 चीतों को लेकर वापस भारत लौटता है। चीतों के स्वागत में नरेंद्र मोदी पहले से ही बड़े बड़े कैमरा लेकर पहुंच जाते हैं और उनका भव्य स्वागत करते हैं। उस दिन अलग अलग पोज में मोदी जी ने बहुत सी तस्वीरें खिंचाई। ऊपर से ये तो सोशल मीडिया पर उनकी आईटी से चला ही रही थी कि शेर भारत चीता लेकर आया है। उस समय नामीबिया से भारत में 8 चीते लाए गए थे। इसी साल फरवरी के महीने में 12 चीते और दक्षिण अफ्रीका से मंगाए जाते हैं। कुल मिलाकर बाहर से 20 चीते मंगाए जाते हैं और इन सब चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखा जाता है। इसी बीच एक मादा चीता के 4 बच्चे होते हैं। इससे कुल चीतों की संख्या कूनो नेशनल पार्क में 24 हो जाती है। यहाँ तक तो सब अच्छा है, मगर चिंता की बात तो ये है कि इन 24 चीतों में से 8 चीते मर चुके हैं। इन 8 चीतों की मौत मोदी सरकार के लिए बहुत बड़े सवाल खड़े करती है। आखिरकार अब सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सरकार को फटकार लगाते हुए कहा, आखिर दिक्कत क्या है? क्या यहाँ का वातावरण उनको सूट नहीं कर रहा है या कुछ और मामला है? 20 चीतों में से 8 चीतों की मौत हो चुकी है। पिछले सप्ताह 2 चीतों की मौत हुई थी। आप ऐसी संभावना की तलाश क्यों नहीं कर रहे हैं जिसमें उन्हें किसी दूसरे अभयारण्य में भेजा जा सके? आप इसको इज्जत का सवाल क्यों बना रहे हैं? कृपया कुछ सकारात्मक कदम उठाएं। आपको चीतों को दूसरे अभयारण्य में ट्रांसफर करने पर विचार करना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में टिप्पणी करके बताया है कि आखिर सरकार इसे अपनी इज्जत का सवाल क्यों बना रही है। और ये एकदम से सही बात है कि अगर कूनों में दिक्कत है तो उन्हें किसी और स्थान पर भेजा जाए। अब आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर चीते मर क्यों रहे हैं। चीता का प्रमुख शिकार चीतल होता है। 2014 में कूनो नेशनल पार्क में चीतल की जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर 60 थी, जो कि अब मात्र 20 रह गई है, जिसके कारण चीतों का शिकार के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। इसी कारण चीतों की मौत के सर्वप्रमुख वजहों में से ये भी एक है। इन चीतों की मौत की वजह में एक वजह ये भी है कि जिस तरह से ये चीते अफ्रीका से आए हैं तो उनका क्लाइमेट बदला है। इस बदलाव को भी ये चीते एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, जिसके कारण इन्हें तरह तरह की बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। हाल ही में चीतों की मौत की सबसे बड़ी वजह रेडियो कॉलर इन्फेक्शन बताया गया। हर चीता के गले में एक ऐसा पट्टा डाला गया है जिसे हम रेडियो कॉलर कहते हैं। ये रेडियो कॉलर ही है जो चीतों को ट्रैक करने में मदद करता है। अभी बारिश की वजह से इस रेडियो कॉलर के नीचे नमी आने की वजह से इनकी गर्दन में इन्फेक्शन हो गया, जिससे कि कई चीतों की जान चली गई। कभी कभी चीतों की मौत की वजह उनके आपसी संघर्ष भी होता है। बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है कि मोदी सरकार ने इसे अपना महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बनाकर देश में पेश किया है, जबकि हमारी क्लाइमेट अब चीतों की रिहाइश के अनुकूल नहीं है। शेर चीता लाया करके नरेंद्र मोदी ने तो तालियां भी बटोर लीं और अपनी तस्वीरें भी खिंचा लीं। अब उन्हें क्या, उनका तो काम पूरा हुआ। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।